हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी एज ऑलवेज इट्स ऑल अबाउट क्रिकेट। पैशन इज क्रिकेट शो में आप सबका स्वागत है। और आज हम उस टेस्ट मैच की बात करेंगे जिस टेस्ट मैच को जीत के एक्चुअली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2001 में भारत ने जीत हासिल की थी। एक इनक्रेडिबल जीत, क्योंकि भारत 1-0 से पीछे थी और फिर ईडन में एक इनक्रेडिबल टेस्ट मैच जीत के भारत सीरीज में वापस आई। सो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, डू लाइक एंड सब्सक्राइब एज ऑलवेज, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से बहुत मदद भी होती है और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और अच्छा काम करने के लिए, आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। सो थैंक्स इन एडवांस फॉर दैट। तो चेन्नई टेस्ट मैच में एक्चुअली फिर से यही हुआ कि भारत ने शुरुआत खराब की, लेकिन इसके बाद इनक्रेडिबली भारत गेम में वापस आई और लास्ट में जाके मैच बहुत ही क्लोज चला गया था। तो एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और फर्स्ट डे के एंड तक ऑस्ट्रेलिया दे वर 326 फॉर 3। मार्क वॉन ने 66-70 किया, हेडन ने शानदार शतक किया और एक्चुअली बहुत ही डोमिनेटिंग पोजीशन में हम सबको लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया कम से कम 500-550 रन बना लेगी। लेकिन जो भारत को चाहिए था नेक्स्ट डे के फर्स्ट सेशन को, यही हुआ। भारत को 2-3 विकेट क्विक मिल गया और इसके बाद मोमेंटम आ गया और हरभजन सिंह ने फिर से 7 विकेट लिए। दोस्तों एक्चुअली इनक्रेडिबल बॉलिंग कर रहे थे वो इस सीरीज में कंटिन्यूअसली और लास्ट इनिंग्स तक करते रहे और ऑस्ट्रेलिया 326 फॉर 3 से 391 तक ही पहुंच गई। हालांकि हेडन ने डबल सेंचुरी की और लास्ट विकेट वो आउट हुए 203 रन बनाकर। अब भारत को एक अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस की जरूरत थी। शुरुआत बहुत धुआंधार हुई। पहले रमेश और शिव सुंदर दास ने ओपन किया और दोनों ने 100 रन की साझेदारी कर ली। बहुत खूबसूरत बैटिंग दोनों ने ही किया और रमेश 61 बनाकर आउट हुए, जबकि स्कोर 123 था और लक्ष्मण ने वहीं से स्टार्ट किया जहां पे उन्होंने ईडन में फिनिश किया था और ही वाज बैटिंग इन हिज ऑन जोन और खूबसूरत स्ट्रोक्स एक के बाद वो रिस्टी शॉट्स जिसके लिए वो जाने जाते थे वो लगा रहे थे और उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। और सेकेंड डे के एंड तक भारत 211 पर 1 विकेट इस स्कोर पे पहुंच गया और हमें लग रहा था कि भारत आसानी से 500 रन बना लेगा। भारत ने 500 रन बनाए भी नेक्स्ट डे को, लेकिन थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में कोलैप्स हुआ। शिव सुंदर दास पहली बॉल पे दिन के थर्ड डे के कैच आउट हो गए। मैगरा ने उनको कॉटन बॉल कर दिया, उन्होंने 84 रन के शतक मिस हो गया। इसके बाद लक्ष्मण भी स्लिप में कैच देके 65 बना के आउट हुए और गांगुली भी जल्दी आने के बाद जल्दी आउट हो गए, उन्होंने कुछ 18 रन बनाए। और सचिन एक छोर से खड़े थे और वो बहुत सावधानी स्टार्ट कर रहे थे, मतलब शुरुआत में बहुत ही सावधानी से खेल रहे थे क्योंकि उनको मालूम था कि पिच अच्छा है लेकिन उनको सेट होना पड़ेगा क्योंकि भारत को लीड चाहिए होगी और एक्चुअली 2-3 विकेट थोड़ा क्विक गिर गया है तो सेट होने की जरूरत है। फर्स्ट सेशन के एंड तक उन्होंने 90 गेंद में कुछ 30 रन बनाए थे, लेकिन इसके बाद राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर की बहुत ही शानदार पार्टनरशिप हुई। दोनों ने ही अटैक किया और राहुल द्रविड़ नॉर्मली अटैकिंग गेम खेलते नहीं थे, लेकिन इस बार वो अटैक पे चले गए क्योंकि कोलकाता की 180 के बाद ही वाज आल्सो वेरी कॉन्फिडेंट और सचिन ने बिल्कुल अपने जोन में बैटिंग करना स्टार्ट किया, बाउंड्रीज लगाए और एकदम केयरफ्री, थोड़ा बहुत केयरफ्री बैटिंग भी करने लगे। सेकंड सेशन में शानदार शॉरन की पार्टनरशिप हुई। द्रविड़ ने 81 किया और सचिन ने अपना शतक पूरा किया। शेन वॉर्न को लॉन्ग ऑन पे छक्का मार के, नॉर्मली बैट्समैन थोड़ा स्लो खेलने लगते हैं लेकिन सचिन ने 90 फुट से सीधा छक्का मारा। इससे आपको ये पता चलता है कि भारत की टीम कितना एग्रेसिव क्रिकेट खेल रही थी एक्चुअली। तो राहुल द्रविड़ ने 81 करके वो कॉट बिहाइंड हुए फाइनली जेसन गिलेस्पी के गेंद पर और इसके बाद थोड़ा मिनी कोलैप्स हुआ, सचिन भी आउट हो गए 126 बनाकर। और लास्ट में जाके एक्चुअली फोर्थ डे के स्टार्टिंग में भारत की इनिंग्स 501 रन पर खत्म हुई और लेकिन एक्चुअली ऑस्ट्रेलियन के बॉलर को थोड़ा बहुत साइराज बावतुल्य और नीलेश कुलकर्णी जो दोनों इस टेस्ट मैच में भारत के लिए खेल रहे थे, उन दोनों ने भी फर्स्ट हिट किया। 30-35 रन की लास्ट विकेट में पार्टनरशिप हुई और एक्चुअली वो बहुमूल्य रन थे। ये क्यों थे वो आपको लास्ट इनिंग्स में जाके जब मैं आपको बताऊंगा लास्ट इनिंग्स के बारे में तब आपको पता चलेगा क्योंकि मैच बहुत क्लोज हुआ। अब ऑस्ट्रेलिया को कम से कम 230-240 रन की लीड की जरूरत थी, तो अब 110 रन की लीड इस सिचुएशन में, क्योंकि भारत में टेस्ट मैच और फोर्थ डे में आपको पता चलेगा कि आप समझ रहे होंगे कि भारत डोमिनेटिंग पोजीशन भी, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया 300 रन पे भी ऑल आउट होती है तब भी भारत को सिर्फ 190 चेस करना है, जो कि अच्छा है भारत के दृष्टिकोण से, क्योंकि भारत में सभी यही मानते हैं आज भी कि फोर्थ इनिंग्स में आप जितना मिनिमम चेस कर सके उतना ही काफी, क्योंकि स्पिनर्स विल कम इनटू प्ले, दे विल पिक अप विकेट्स। तो रफ पैचेस और पेज पे खराब फिफ्थ डे का, तो ऑस्ट्रेलिया ने स्टार्ट अच्छा किया, मार्क को फिर से सेट रख रहे थे लेकिन फिर से वो 66 बना के विकेट मारने के चक्कर में आउट हो गए। स्टीव वॉ और उनकी अच्छी पार्टनरशिप हो रही थी 2-3 विकेट गिरने के बाद, लेकिन इसके बाद दिन के एंड में थोड़ा ऑस्ट्रेलिया का कोलैप्स हो गया
और एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया 241 पर 6 हो गया और सिर्फ 131 रन की लीड। तो फिफ्थ डे को सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया को चाहिए था कि और 60-70 रन क्विक आए। जो वो कर सकते थे वो थे स्टीव वॉ फॉरवर्ड शॉर्ट लेग में कैच आउट हो गए। उसके बाद पूरा कोलैप्स है और ऑस्ट्रेलिया 264 में ऑल आउट हो गई। तो भारत के लिए टारगेट 153 दिखने में तो थोड़ा आसान ही है, कम रन से, लेकिन विकेट गिर गया तो मुश्किल हो सकता था और पिच में तो खराबी थोड़ी बहुत आ गई थी। लेकिन लक्ष्मण और शिव सुंदर दास ने कॉन्फिडेंस स्टार्ट किया और रमेश और शिव सुंदर दास ने तो इसके बाद रमेश आउट हुए, रन आउट हुए। इसके पहले शिव सुंदर दास आउट हुए थे और रमेश जब रन आउट हुए तो भारत 61 तक पहुंच गया था। इसके बाद 40-42 रन की पार्टनरशिप हुई और सचिन भी कॉन्फिडेंट लग रहे थे, लेकिन उनकी गिलेस्पी के एक शानदार बाउंसर जो सचिन के बॉडी के क्लोज आ गया और सचिन बैट हटा नहीं पाए तो वो आउट हो गए। अब इसके बाद जब लक्ष्मण द्रविड़ आउट हुए और 120 भारत का स्कोर था और मिड ऑन पे स्टीव वॉन ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा, डाइविंग कैच, और लगा कि थोड़ा मैच शायद अब क्लोज होगा, लेकिन लक्ष्मण थे तो वी वर श्योर। लेकिन इसके बाद लक्ष्मण की एक शानदार कैच मिड विकेट में मार्क वॉ ने पकड़ी। इसके बाद लगा कि यार अब तो मैच मुश्किल हो गया, फंस गया और भारत 135 पर 7 हो गया था। गंगुली भी आते ही आउट हो गए तो लग रहा था कि बहुत क्लोज, लेकिन इसके बाद क्लोज हो गया था, क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया तो बिल्कुल भूखे शेर की तरह उस तरफ, मतलब 3 विकेट चाहिए और 20 रन अप भी है, तो दे हैड द रन्स। और उनकी जो बॉलिंग अटैक मैकग्रा, गिलेस्पी, शेन वॉर्न बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहे थे उस दिन। शेन वॉर्न लास्ट विकेट, मतलब लास्ट डे में इंडिया के पिच में तो स्पिनर्स बढ़िया ही बॉलिंग करते हैं नॉर्मली, और बहुत ब्रिलियंट एक बॉलर भी थे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर्स ऑफ ऑल टाइम वो हुआ करते थे। और तो थोड़ा बहुत क्लोज सिचुएशन हो गया। लेकिन इसके बाद समीर तीगे ने, जो कि हमारे विकेट कीपर थे उस वक्त, उन्होंने ज्यादा वक्त भारत के लिए नहीं खेला, लेकिन ये एक बहुत ही यादगार लम्हा उनके छोटे से करियर का। उन्होंने 2-3 बाउंड्रीज लगाए, एक तो एज भी लगा और भारत थोड़ा जल्दी 10-15 रन भारत ने बना लिया। और जब 151 हो गया था और लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक है, तब अचानक से जाहिर खान, जो कि उनको साथ दे रहे थे अच्छा अभी तक, वो स्लिप में कैच आउट हो गए। तो मैच फिर से थोड़ा बैलेंस में आ गया, क्योंकि 4 रन बाकी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग अटैक के खिलाफ उस वक्त 4 रन बनाना भी मुश्किल था और भारत के पास 2 ही बैट्समैन बचे थे। लेकिन अंत में सबके लिए बहुत ही राहत वाली बात कि हरभजन सिंह ने ग्लेन मैकग्रा की यॉर्कर को बहुत अच्छी तरह से स्क्वीज किया और पॉइंट की तरफ भेज के 2 रन पूरे किए और सौरव गांगुली ने ऐसे हाथ उठा के सेलिब्रेट किया और भारत ने इनक्रेडिबली एक टेस्ट मैच जीत लिया, इनक्रेडिबली एक सीरीज जीत लिया था। लेकिन मैच बहुत क्लोज चला गया था और एक्चुअली ये क्या हो गया, मतलब नंबर 1 टीम एक मतलब इन कंपैरिजन वीक टीम से थोड़ा बहुत हार गई। वीक इन द सेंस कि भारत के पास उतनी अच्छी बॉलिंग अटैक नहीं थी जितनी ऑस्ट्रेलिया की थी और ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट कर रहा था। सेकंड टेस्ट मैच के 3rd डे तक एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया डोमिनेटिंग पोजीशन पे था सीरीज, तो वहां से भारत ने इनक्रेडिबल कमबैक किया। तो अब ऑस्ट्रेलिया की माइंडसेट क्या हो गई, हम नंबर 1 टीम है यार, हमें कैसे हरा दिया, और वो भी ऐसे फॉलो ऑन करवाया हमने, उन्होंने हमें हरा दिया। हम इनके सामने अपने आप को प्रूव करेंगे, जब नेक्स्ट टाइम ये हमारे देश में आएंगे हम इनको डिमोलिश कर देंगे। और भारत को यही लगा कि भारत का कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो गया कि अब हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं, वी आर नो लेस देन एनीवन, क्योंकि हमने दुनिया की नंबर 1 टीम को दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग अटैक के खिलाफ फॉलो ऑन करते हुए 600 रन बना के टेस्ट मैच जीते और इसके बाद यहाँ पे भी एक क्लोज टेस्ट मैच हमने निकाला है। तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2001 वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सीरीज एवर, वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड सीरीज, क्योंकि इस सीरीज पर ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्रीज नहीं हुई है। तो इस तरह से भारत और ऑस्ट्रेलिया की एक इंटेंस राइवलरी, जो कि आज भी जारी है, शुरू हुई थी एक्चुअली। तो आज का वीडियो यही तक। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऑस्ट्रेलिया और भारत की राइवलरी के जो नेक्स्ट मैचेस थे, जहाँ पे राइवलरी और भी फियर्स हो गई, उनके बारे में बताऊंगा। तो इसके लिए मेरे चैनल को कंटिन्यूअसली देखते रहिए। डू लाइक एंड सब्सक्राइब, लिव अ ग्रेट लाइफ, लिव अ पैशनेट लाइफ। थैंक यू।